भैया इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बताओ क्या पढ़ाया था? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। कितने से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ तक जाती है? अनंत यानी इन्फिनिटी तक। याद नहीं? तो बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी, फिर कौन सी? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ा गया जो प्राकृतिक संख्याओं में जो पूर्ण संख्याएं बन गई? शून्य। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। हमने कहा था बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बड़ी। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? यस, क्योंकि जितने नंबर प्राकृतिक संख्याओं में होते हैं उतने सब नंबर पूर्ण संख्याओं में होते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के पास में 0 होता है जो कि प्राकृतिक संख्याओं के पास में नहीं होता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ाए थे पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव। 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना इधर नेगेटिव नंबर ना पॉजिटिव नंबर, है नहीं? ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक। कौन? 0, है नहीं? अच्छा, कहाँ थे? अरे फिर वही पूर्णांक पर। हाँ, पूर्णांक के आगे फिर क्या पढ़ाया था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। 3/4, 2/3, इस तरह कोई भी संख्या, और उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल होता है। -3/2, -4/2, 0 भी शामिल है। 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होगा। हर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। हर कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। फिर कहोगे सर भिन्न क्या होती है? तो हमने भिन्न भी फ्रैक्शन भी समझाया था। भिन्न में भी हर 0 के बराबर नहीं होता, सारे अंश बटे हर के रूप में नंबर होते हैं। समझ गए ना? लेकिन इसमें उसमें फिर अंतर ही क्या रहा? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव भी। लेकिन भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन इज मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। फ्रैक्शन यानी भिन्न सदैव धनात्मक संख्या होती है, उसमें ऋणात्मक नहीं होगी, वो भिन्न होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय। परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या। परिमेय में हमने 22/7 भी शामिल किया था। अपरिमेय संख्या होती वे संख्या होती है जिनके वर्गमूल ना निकले, जिनका वर्गमूल ना निकले। अब देखो अपरिमेय संख्या, ये हमने नहीं बताई थी कल। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर थोड़ा बताया था ना। पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा 22/7 इसी का मान है, लेकिन वो अंश बटे हर में, इसलिए वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और जिनका जिनका वर्गमूल ना निकले, जैसे √2 का नहीं निकलेगा, √3 का, √4 का तो निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, इसलिए वो 2/1 वो तो अंश बटे हर में चली गई। फिर √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, 9 का तो 8 क्यों नहीं होगा? 8 का कुछ निकलेगा वर्गमूल क्या? नहीं ना, 9 का निकलता है। 9 का 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13, फिर वो आएगा फॉर्मूला 16। समझिए इस तरीके से बारी बारी से। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्या जिनका वर्गमूल न निकले, यानी अशांत। जब शांत नहीं पढ़ाए थे तो उसमें एक अशांत आवर्ती पढ़ाए थे, वो वाला नहीं। एक अनवासानीय आवृत्ति होता है जिसका मतलब डाट 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 करके बहुत होता है, मतलब उसका परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदला जा सकता, वही परिमेय संख्या। समझ गए ना? अनवासानीय आवृत्ति। और पाई हमेशा याद रखोगे, 2 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, कुछ भी पाई हो तो पाई अगर है वहाँ पे तो। समझ गए ना? और परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनती है वास्तविक संख्या। कौन संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। जो तुम्हारे लेसन का नाम है, पहले लेसन का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से कौन संख्या बनती है? तेजी से बोला करो भाई। हाँ, ये पढ़ाई नहीं मिलता ना, अकेला चिल्ला रहा, गला फटना जा रहा मास्टर का है। जो तुमको सबको बोलना चाहिए। हमका रुक गया था। तो वास्तविक संख्या कैसे बनती है? वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से। जैसे कोई दुकान खुली हो
मान लिया ये दुकान ओपन की है आपने और इसमें राजू और कोई ले लो पुष्पा, दो जने हैं, दो लोगों ने खोला है मिलके, दो लोगों ने। तो आपसे पूछा जाएगा क्या यह दुकान यानी शॉप केवल राजू की है? नहीं। क्या है केवल पुष्पा की है? नहीं। ऐसे ही पूछा जाएगा क्या सभी परमेय संख्या है? केवल मतलब वास्तविक संख्या है क्या केवल परमेय संख्याओं से मिलकर बनी है? नहीं। क्या वास्तविक संख्या केवल परमेय संख्या? नहीं। क्या दुकान केवल राजू की है? नहीं। केवल पुष्पा की है? नहीं ना, दोनों की है। हाँ, मतलब वास्तविक संख्या है परमेय और अपरमेय दोनों से मिलकर बनी। यानी परमेय संख्या जानते थे 3/4 - 2/3 कुछ भी ले सकते हैं। अपरमेय √3 √5 और पाई कुछ भी ले सकते हैं। तो इनको योग करो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, तब जो संख्याएं बनेगी, जैसे 3/4 लिखा है, अब इसके साथ √3 का चाहे ऊपर गुणा कर दो, समझ गए, चाहे नीचे कर दो गुणा, चाहे जोड़ दो 3/4 में प्लस √3, चाहे 3/4 में माइनस √3 घटा दो, चाहे समझ गए, कुछ भी करो। ये जितनी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर हैं, ये सभी रियल नंबर कहलाएंगे, सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बताओ डियर चिल्ड्रन, समझ में आया कि नहीं आया? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। समझ गए कि नहीं? वो हिंदी का यहाँ पे बिल्कुल फॉलो होता है। क्योंकि यदि आप झूठ बोलेंगे, हम कहेंगे पता चला, यस सर, तो फिर परीक्षा में आपको तमाम दिक्कतें होंगी। तो इसे आप जो है नोट करिए। हम सीधे चलते हैं पहले अभ्यास पे। चलिए अच्छा, थोड़ा और देख लीजिए। एक शब्द आता है HCF। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने क्या होता है? उच्चतम है। उच्चतम का ही शब्द का नाम है एक महत्तम। क्या नाम है? महत्तम। ये सब चीजें एक दिन में नहीं कवर की है मैंने, है नहीं? आप समझते होंगे। कई बार पहले मैं यही समझता था महत्तम का अर्थ। महत्तम माने ऐसे समझो महात्मा कोई बड़ा है ना, तो उच्चतम माने भी बड़ा, तो यह से हाई माने भी बड़ा। तो वैसे आप समझ सकते, बड़े से बड़ी संख्या जब कही जाए, क्या कहा जाए? बड़ी से बड़ी संख्या। कभी कभी सवाल में बड़ी से बड़ी इस तरह पूछता है, बताओ। तो जब बड़ी से बड़ी के मासा निकाल दो। HCF का मतलब क्या होता है? मासा महत्तम समापवर्तक। महत्तम, हाँ, उच्चतम हो गया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक, वो वाला गुणांक। और एक होता है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट माने क्या होता है? लिस्ट माने होता है अल्पतम। अल्पतम माने कम से कम। उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें जब आएगा छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी कहे क्या ज्ञात करोगे? लासा। क्या ज्ञात करोगे? लासा। और बड़ी से बड़ी कहे तो मासा। छोटी छोटी कहे तो बड़ी से बड़ी कहे मासा। बड़ी से बड़ी कहे मासा। और छोटी छोटी कहे। भूलना नहीं, समझ गए ना? दो ही चीजें याद रखो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। अब देखो, हमें निकालना है मासा। एक देखो, एक विधि तो मासा की सब जानते होंगे कि जैसे 4 और 6 का मुझे मासा निकालना है, तो 4 को मैं अलग डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 6 को अलग काटूंगा, 2 3 6, 3 एक कम 3। 4 के अलग लिखूंगा, 2 गुणे 1, और 6 के अलग लिखूंगा, 2 गुणे 3 1। पूछेगा मासा बताओ। मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। 2 मिला दोनों में, बताओ सब जने बताओ। इसलिए 2 ही तो होगा, और 1 तो 2 कम 2, मतलब 2 रहेगा ना मासा। ये थी पुरानी विधि। अब देखो भाग विधि से मासा। किससे? भाग विधि में क्या होता है? जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को क्या दिया जाता है? भाग। कब तक भाग दिया जाता है? जब तक कि 0 नहीं आ जाए। 4 से 6 को करो, 4 एक कम 6 से 4 गया 2, और इस 2 से 4 को करो, 2 दूनी 4। 0 आया कि नहीं आया? क्रॉस नहीं लगाना है 0, वो तो तुम्हारी मर्जी क्रॉस लगाते हो। क्या मतलब? एक समझना है, एक माइंड में फिट करना कि 0 ही आना है, मतलब कुछ भी नहीं बचना है लास्ट में। इनका समझ में आ रही है उनका? देखो तो हमारा मासा कितना आया? मासा कितना आया? 2। मतलब जो लास्ट डिवीजन है, जो लास्ट भाजक है, भाजक भागफल शेषफल समझते होगे ना? देखो जैसे कि हमने
इधर ही बता देता हूँ। जैसे कि हमने बी से को भाग किया, यह क्यों है, यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, तो देखो ये क्या है, भाज्य है, क्या है, और ये भाजक है, ये भागफल है, और ये नीचे शेषफल। तो इतना तो पता होगा सब बच्चों को। तो भैया लास्ट जो भाजक है, आखिरी वाला भाजक, वही आंसर बनेगा। जैसे मैच सब लोग खेलते हैं, रन जो ज्यादा बनाता है या जो लास्ट में जिताता है पारी को, वही विजेता माना जाता है, उसी का लोग नाम लेते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला नहीं, बात समझ नहीं पाए। पढ़ाते आपको सब लोग हैं, बचपन से लेकर मम्मी पापा गुरु सब लोग पढ़ाते हैं आपको, लेकिन जब वो हाई स्कूल की मार्कशीट बनती है तब कौन मास्टर तुमको पढ़ाया अच्छे से, वो तुम ज़्यादा याद रखोगे। फिर इंटर किया, फिर आगे जहाँ पे तुम्हारा रोल है वहाँ पे वो तुम्हारा, समझ रहे बेटा। तो यहाँ पे मासा कितना है, 2, मतलब लास्ट जो भाजक है वही आपका आंसर है, वही तुम्हारा मासा है। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, जल्दी आप इसमें से कुछ चीज़ें नोट करिए, फिर पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ब्रेक है, एक्सरसाइज कल की क्लास में होगी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।